हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इस समय रात के हो रहे हैं कितना टाइम हो रहा है? रात में थोड़ा लेट हो गया, मैं आपको बताऊँगी तो 12:15। चूँकि नींद नहीं आ रही थी और दिन में भी थोड़ी बिजी रहूँगी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। तो देखिए, मैं ब्लॉग अपडेट करती रहूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। लेकिन हमारे यहाँ भी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है और नीचे ऊपर की ताड़ वाड़ के ऊपर सफाई हुई थी, लेकिन नीचे के ताड़ की नहीं सफाई हुई थी। तो भाई आके लग गया है घर में और नीचे के कमरे का बस आंगन और ये किचन रह गया है। इसकी सफाई भी वो कर लेगा, क्योंकि वो भी जानता है ना कि मेरी बहन अकेली है। बहन मेरी क्या क्या करेगी और कैसे करेगी, इसकी बहन भी बहुत कमज़ोर है, उसको पता है। तो भाई तो मेरा टचवुड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही केयरिंग है। और ऐसे भाई बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। तो इतना कर देता है, बहुत ही ख्याल रखता है। वो भी बेचारा सुबह से लगा हुआ था, शाम हो गई, 5-6 बज गया। फिर उसके बाद आया, फिर मार्केट गया, मार्केट से कुछ सामान लेना था। तो अब देखिए, घर में कुछ भी हो तो सभी लोग इंगेज तो हो ही जाते हैं ना, किसी न किसी तरीके से। फिर सामान वामान लाया, फिर उसके बाद तब खाना खाया वो। और फिर रात में अभी भी मैंने देखिए, आज बनाई हूँ मैं आलू का पराठा, लेकिन वो खाया नहीं है, वो सो रहा है। तो मैं सोच रही मैं उसको उठा दूँगी और मैं उसे बोल दूँगी तुम कुछ खा लो, क्योंकि वो रात में ना थक गया है बहुत ज़्यादा। और पिंकी भी, अब पिंकी तो सॉरी ही पड़ी है, तो बेचारी क्या ही कर सकती है। बच्चा है छोटा सा, और उसी की वजह से भगवान ये भी कुछ किस्मतों से नसीब में लाते हैं, भाग्य से लाते हैं, ऐसा सबके साथ हो। और ये मैं ना गले में ये गंडा पहन के, देखिए मैंने पिन, मेरी आदत है ना, पिन कहीं भी मिल जाता है तो लगा लेती हूँ। ये दिल्ली में थी ना, तो मुझे अपना सोने का चैन निकालना है, क्योंकि 4 लोग आ रहे हैं, वो भी अच्छा है। मैं चैन हमेशा ही पहनती हूँ, लेकिन ये, और मैं टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं आई हूँ ना, तो मैं इसको चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको मैं निकाल दूँगी। दिल्ली में ना चोरी होने का मेट्रो में तुरंत काट लेंगे भैया। आज में तो 80,000 रुपये सोना हो गया है, बहुत महंगा है सोना। सोने का चीज़ करवाना इतना आसान नहीं है, कुछ भी बना के देना। तो भैया, और जिसकी कमाई लगी है 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के, हाँ, और नहीं भी जोड़ के, हाँ पे आदमी का 1 रुपया खो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। सोने का चैन, हाय राम। तो औरतों के साथ तो ज़्यादा होता है। एक बार आदमी लोग तो बर्दाश्त भी कर ले तो हार्ट फेल जैसा होता है, हाय मेरा खो गया है। ज़िंदगी भर का सदमा लग जाएगा कि हाय मेरा खो गया। इससे अच्छा है कि वही पहनो भैया, कि हाँ ज़रूरत है आडम्बर करने की, और फिर हम जो है वो है लोगों को दिखावटी करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी इसको निकालूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ऑकवर्ड फील रहा है, क्योंकि मैं कभी पहनती नहीं हूँ ना। मेरी शादी से ही वो सोने का चैन मेरे गले में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ। पिछली बार भी मैं दिल्ली गई थी ना, जब मेरी भाभी का सेकेंड मंथ था, तब मैं गई थी। उसमें छुट्टी भी थी डुगू की, गर्मियों की। तो मैं गई थी उस टाइम, तो वहाँ पर मैं रुकी थी 1 महीना, 1-1.5 महीना ऐसे रुकी हुई थी। तो उस टाइम मैं सोने का चैन नहीं पहनी थी, बल्कि मेट्रो में थी। तो पापा ने देखा, पापा बोले ये सोने का है। मैंने कहा, पापा कह रहे निकालो इसको। उन्होंने तुरंत निकलवा के फिर पॉकेट में अपने रख लिया। तब से वो पॉकेट में था। फिर मैं घर आई तब मैंने पहना था, इसलिए मुझे इस बार याद था। तो मैं घर पे ही निकाल के गई थी दिल्ली में कि नहीं, मैं पहन के नहीं जाऊँगी, मैं रिस्क नहीं लूँगी भैया। रिस्क कौन ले, थोड़ा सा भी खो गया तो फिर खो जाएगा, है ना। और खुशहाली का मौका है, माता रानी बहुत समय के बाद घर में खुशियाँ ला रही हैं, किसी की नज़र ना लगे। ईश्वर माता रानी की कृपा रहे, विष्णु भगवान भगदेवा शिवदेवाय की कृपा रहे, सब कुछ अच्छे अच्छे से हो। और हमारे यहाँ फंक्शन स्टार्ट होगा, बरही है। बरही के बाद ये मुँह पूजा आएगा, क्योंकि बाबू 27 दिन पर होता है ना, 28वें दिन होता है। आप लोग बताइएगा कि 27वें दिन होता है कि 28वें दिन होता है। मुँह जब पूजाता है, बच्चे का एक ग्रह होता है ना, उसमें नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो लोग कहते हैं मूर में पड़ा है, तो लोग कहते हैं मूरहा बच्चे थोड़ा गुस्सैल होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं। तो ऐसे में पिता को अपने बच्चे को नहीं देखना चाहिए ऐसा। लेकिन पिता लोग आजकल कहाँ मान पा रहे हैं, और कोई भी अपने बच्चे को कैसे नहीं देखेगा यार। छोटे बच्चे को कोई रह पाएगा। अभी मैं बुआ हूँ, अगर मुझे कोई कहता है कि तुम मत देखो, हाय वो भी 27 दिन। अरे मैं तो एक दिन, मैं बता रही हूँ, हॉस्पिटल में हुआ था, और वो हुआ, और इत्तेफाक को देखिए मैं तुरंत नीचे ही आई थी और उसी समय खबर आ गई कि वो हो गया। पापा लोग देख ले और ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रख लेते हैं बच्चे को, बाहर नहीं देते हैं। एक होगा, एक दिन बस थोड़ा देखने देंगे, उसके बाद रख लेंगे ऑब्जर्वेशन में। पूरी रात, पूरा दिन, पूरी रात उनके पास रहेगा। सेकेंड डे वो भी 11-12 बजे मिला था।
तो फिर मैं तो एकदम ऊपर आई। मैंने कहा तो संभव का फ़ोन आया, बोला हो गया बाबू। मैंने कहा हो गया। मैं दौड़ के अरे मेरा लाला मेरे बेटा ऐसे करके मैं दौड़ के गई, और जब मैं ऊपर गई तो फिर देखा, तो मैंने कहा कहाँ गया, योगा के ऑब्जर्वेशन में गया। मेरा तो प्राण आया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे इस समय बताया तो तुरंत बताया, उन लोग बस एक झलक दिखा के तुरंत ले गए। मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत हो गया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की नर्स लोगों से कि नहीं मुझे भी दिखाइए ना, मुझे भी दिखाइए। वही नर्स बोल रही थी कि बुआ तो एकदम छटपटा गई थी देखी, और एकदम देखी एकदम नाचने लगी बुआ। तो और क्या, मेरा भतीजा है भाई, तो मैं नाचूंगी नहीं क्या देखने में। तो सोचो ना, जब मैं नहीं रह पाई तो वो तो बाप है, उसने तो उसके साथ कितना संघर्ष किया है पहले मन से ही। जूस, दवाई, दर्पण पिंकी को कोई काम छुको मत, ये मत करो, ऐसे मत करो। बहुत केयरिंग, बहुत केयर करता है, नज़र लगे केयरिंग हस्बैंड भी है, भाई भी है, समझदार बंदा है मेरा भाई। तो और ऐसा होना चाहिए, जिस जिस पत्नी को आप अपने साथ लाए हैं उसकी केयर तो करनी ही चाहिए, उसका साथ तो निभाना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए इंसान को, है ना। हम उसे अपना बनाएंगे तभी तो हमें अपना समझेंगे, है ना। तो लड़की को पहले हमें अपना बनाना होता है, हमें उसकी केयर करनी होती है। और ये कि वो भाई भी है जो ना, वो भी बहुत तपस्या किया। लोग कहते हैं पेट में बच्चे को माँ पालती है, लेकिन बाप ना दिमाग में पालते हैं। उसने उसको एक एक पल कि इस समय बच्चा क्या कर रहा होगा, वो नेट से सर्च करता था कि इस टाइम बाबू क्या कर रहा होगा, इस टाइम कैसे कर रहा होगा, इस समय कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा, उसके इस समय कौन से अंग बन रहे होंगे। मतलब वो इतना ऑफिस से आता था या तो गूगल में सर्च करता रहता था मेडिसिन वगैरह, हमेशा इतने पैसे। हमें अल्ट्रासाउंड वगैरह जितकी नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समय समय से चेक कराता रहता था, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। आयरन का एक दिन भी, मैं बता रही हूँ, एक दिन फल नहीं आ पाया था किसी वजह से, जूस उसका नहीं बना था, तो वो मार्केट से जूस लेके आया कि नहीं आज पिंकी ने नहीं पिया है, नहीं बन पाया है। और इतना छोटे से क्लास में सिर्फ 90 का रुपये का दिया। तो वही वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता भी है, और दिन पर दिन तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है ना। तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे का भी अटैचमेंट बहुत ही होता है अपने पिता से। आजकल पिता का भी अटैचमेंट बहुत होता है अपने बच्चों से, और आजकल बच्चे इसीलिए शायद ज़्यादा पापा पापा करते हैं माँ से ज़्यादा। पैदा होते हैं तभी पापा पापा, मम्मा से पहले पापा को पूछते हैं। और ईश्वर करे कि पूछे, वो भी केयर करे, क्योंकि संभव ने भी बहुत तपस्या की है अपने बच्चे के लिए। बस माता रानी से मैं यही कृपा करूँगी कि सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। अपने अपने जीवन में, मेरा छोटा भाई है, उसकी भी जीवन संगनी आए, दोनों लोग एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, प्यार रहे एक दूसरे में जीवन। और किसी को क्या ही लेना देना है, मेरा अपना है, मम्मी है ही नहीं, पापा है, लोग पापा की सेवा करें, और किसी को क्या ही लेना देना है ना। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई हैं, अब मैं सोच रही मैं सो लूँ, क्योंकि सुबह उठना है बेटू को, मेरे बेटे को भी तो टिफ़िन बनाना है, सुबह स्कूल जाना है उसको। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।